भक्त नामदेव की मार्मिक कथा। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था, जो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसे हुए गौड़ नामक नगर में थी। ये गौड़ इस समय नष्ट हो गया है। यद्यपि बादशाह मुसलमान था, तथापि उसके उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये अपने देश से आकर बंगाल के रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या बुद्धि से इन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में ये दबीर खास और असाकर मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों पदवियां थीं। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इन्होंने प्रचुर धन उपार्जन किया था। रामकेली ग्राम में ये राजा कहलाते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। धन की कमी नहीं थी, मन में उदारता थी, धन बढ़ता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनुपम घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और साका मल्लिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे, तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। बादशाह ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो न हो आज गौड़ पर कोई शत्रु चढ़ आया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने दबीर खास और साका मल्लिक को बुलाया और उनसे सन्यासी के संबंध में पूछा। इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, परंतु इनका प्रगाढ़ विश्वास था कि श्री चैतन्य साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से महाप्रभु के गुणगान करते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, मालूम होता है साक्षात भगवान धराधाम में अवतीर्ण होकर सन्यासी के वेश में घूम रहे हैं। जिनके अनुग्रह से आप आज गौड़ के बादशाह हैं, वही भगवान आज आपके दरवाजे पर पधारे हैं। ये सुनकर बादशाह ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौड़ का बादशाह हूँ। लाखों आदमियों के मारने जिलारे का अखाया रखता है, लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन को तनख्वाह न दूं तो वह अपनी रजामंदी से मेरी किसी बात को सुनना नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह न बाहूं तो शायद वही मुझे कत्ल करने के लिए साजिश करने लगे। ताव की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी न होने पर भी हजारों आदमी अपना घर बार छोड़कर और नींद भूख को भुलाकर गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किस में हो सकती है। बादशाह ने बातें तो बड़ी अच्छी कहीं, परंतु उन दोनों भाइयों के मन में ये भय बना ही रहा कि कहाँ स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुँचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाए तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दोनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी।
आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल को और एक की लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और हो गई और वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदायी हो गया। सनातन को अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेली चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते हो शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और चरों के नीलाचल से लौटते हो महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमौरी ठाट में रहने वाले रूप और अनुपम की आज कुछ विचित्र हो अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपीन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़ रहते हैं। परंतु उनके मन में कोई दुहक नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। यहाँ जाते हो अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहाँ पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दौन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीनदया में, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप को जितने भक्त प्रिय हैं उतने और कोई नहीं। भगवान ने कहा है, न मे भक्तश्चतुर्वेदी मद भक्त शव च प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथाह्यहम्। चारों वेदों को जानने वाला भी यदि मेरा भक्त न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। परंतु मेरा भक्त चांडाल भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम ग्रहण करता हूँ। जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ उसी प्रकार मेरा भक्त भी है। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने प्रेम से अश्रुपात करते हुए दोनों बंधुओं को बलपूर्वक अपनी छाती से लगा लिया और अपने पास बैठाकर समस्त वृतांत पूछने लगे। रूप ने कहा, प्रभु, सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैसे छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूं कहकर प्रभु वहां से चल दिए और बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञानुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे।
इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को कुछ देकर वे कारागार से निकल पड़े और 7,000 मुहरें देकर उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर इनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थी। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरे छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ और उन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है? ईशान ने एक मोहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरें हैं। कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा? यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मोहर का और पता लगने पर सनातन ने यह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा। सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े कैसे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। ये गौड़ बादशाह के लिए पोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरिनाम की मीठी आवाज गई। पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने सनातन संबंधी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ रही है। मुख पर वैराग्य को छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मतवाले की भांति हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है? जब तक संसार का माया में घर घर मालूम होता है तब तक असली घर दूर रहता है। जिसको कभी अपने असली घर का पता लग जाता है वह तो इसी प्रकार मतवाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहां वैराग्य का सागर उमड़ा हो वहां विषय रूपी कूड़े को कहां स्थान मिल सकता है। श्रीकांत को बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गईं। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे। अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का डक नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक कंबल ले लिया और देखते ही देखते कहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे, वो था हरिनाम को तुमुल और मत ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने को आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरिनाम प्रायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते हैं कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। मुझ सरीखे घोर नार की जीव की ओर क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ।
आज्ञानुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लते वैष्णव से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो विष्णु में था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही